Good afternoon all. I am Deepak Kumar, Executive Engineer Production. Currently, I am posted in Downhole Section, Well Services, Ahmedabad, and I am looking after fishing operations in the cased hole. The presentation topic is basic introduction of wellhead equipment and wellhead testing. The content I will cover in this presentation: introduction of wellhead equipment, type of seal and slips. We can say casing hanger, pressure sealing during forward circulation, wellhead testing through test port, pressure sealing during pumping through outer annulus, and wellhead testing with mechanical packer. So ये एक वेल का मैंने एक फोटो लिया है. इसमें so once the well drilling is completed, a set of equipment is installed after drilling, and these equipments used to control and regulate the oil and gas production, and the said set of equipment is called wellhead equipment. बेसिकली जैसे हमारा यहाँ पे ये सरफेस केसिंग है, उसके बाद में जितना भी ट्यूबिंग जहाँ पे हम हैंग करते हैं, सरफेस केसिंग से लेके जो ट्यूबिंग हैंग यहाँ पे हमारा ट्यूबिंग हैंगर फिक्स होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो दैट मच पोर्शन इज कॉल्ड वेल हेड, और इसके ऊपर जितना पोर्शन होता है दैट्स कॉल्ड क्रिसमस ट्री. सो द मेन पर्पस ऑफ वेल हेड इज सस्पेंडिंग द वेट ऑफ ऑल द ट्यूबिंग, और वी कैन से सस्पेंड द वेट ऑफ ऑल द केसिंग एंड ट्यूबिंग इनसाइड द वेल. जो भी हमारी केसिंग होती है, ट्यूबिंग होती है, उसके वेट को हैंग करने के लिए हम वेल हेड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं. सील द एनुलर स्पेस बिटवीन ट्यूबिंग एंड केसिंग, और अगर हमारा नंबर ऑफ केसिंग ज्यादा है वेल में, तो देन जो केसिंग के बीच का एनुलर स्पेस होता है उसको सील करने के लिए हम वेल हेड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं. कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वेल, ensure all underground operation, or we can say like we deploy the workover rig, then we have to install BOP. So जो wellhead equipment होते हैं, they supports us to for underground operations like workover jobs and others. And it can be used to record oil pressure, and we can say tubing pressure and casing pressure. So in this slide, ये एक मैंने 3CP well का schematic diagram लिया है. इसमें 1 by 1 क्या हमारे कौन से कंपोनेंट होते हैं, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. सो दिस इज 3CP well, schematic diagram of 3CP. just a minute, sir. Okay, so this is 3CP well in which surface casing is 13.3/8, intermediate casing is 958, production casing is 5.5, and production tubing is 278. So the first part is casing head. Once the drilling is completed, जैसे ही हमने ड्रिलिंग कंप्लीट किया, सरफेस केसिंग को लोअर किया, देन हम उसको सीमेंटिंग करते हैं. Once the cementing is done, then we install this bottom part. This is the lowest part of the wellhead assembly. This is just welded over the surface casing. So this is just connected, always connected with the surface casing. So casing head is the lowest section of any wellhead, which has one top flange, and bottom part is welded with surface casing. That of जो हमारा नेक्स्ट, जो भी हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट केसिंग होगा या फिर प्रोडक्शन केसिंग होगा, दैट विल बी हैंग ऑन द टॉप फ्लैंज ऑफ दिस केसिंग हेड. जैसे इस हमारे प्रेजेंट केस में हमारा सरफेस केसिंग इस केसिंग हेड के बॉटम में वेल्डेड होगा. देन नेक्स्ट केसिंग इज 958 केसिंग. 958 केसिंग विल बी हैंग्ड ऑन दिस टॉप फ्लैंज, and this casing head provide the outlet for the fluid return. And so this is casing head. अगर मैं लास्ट इमेज में आपको दिखाऊं, so this section, यहाँ केसिंग के ऊपर हमने ये जो कनेक्शन किया हुआ है, ये टॉप फ्लैंज, दिस इज केसिंग हेड. नेक्स्ट इज केसिंग स्पूल. बेसिकली केसिंग स्पूल इज यूज्ड टू सस्पेंड द नेक्स्ट केसिंग. अगर अब हमने सरफेस केसिंग को बॉटम में वेल्ड किया, इंटरमीडिएट केसिंग को केसिंग हेड के टॉप फ्लैंज पे हैंग किया, देन नेक्स्ट केस इज प्रोडक्शन केसिंग. तो प्रोडक्शन केसिंग विल बी हैंग्ड ऑन दिस टॉप फ्लैंज. तो बेसिकली केसिंग स्पूल इज डबल साइडेड फ्लैंज, जिसमें टॉप फ्लैंज पे हमारी नेक्स्ट इंटरमीडिएट केसिंग होगी या फिर प्रोडक्शन केसिंग होगी. दैट विल डिपेंड ऑन द केसिंग प्रोफाइल और द केसिंग प्रोग्राम, लाइक 3CP, 4CP और 2CP. एंड बॉटम पार्ट, दिस बॉटम फ्लैंज प्रोवाइड एन एरिया टू seal the element, to install the secondary sealing. तो जो भी, जैसे हमने एक बार किसी फ्लैंज में केसिंग को हैंग कर दिया, देन उसके बाद
केसिंग हैंग होगी तो उन केसिंग के बीच में एक एनुलर स्पेस डेवलप होगा। अब हमें एनुलर स्पेस को सील करना है। उस सीलिंग के लिए जो हम सेकेंडरी सील इंस्टॉल करते हैं, that will be installed in this bottom flange, and it provide the outlet for the fluid return, and the bottom section provides or here that's provide the test port to test the seal. Next is tubing spool. Tubing spool is the topmost section of any wellhead. Tubing spool is installed over the production casing. Once the production casing is hanged, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारी 5.5 इंच की केसिंग हैंग हो गई, देन जो हमारा ट्यूबिंग स्पूल होगा that will be installed over the production casing, and this tubing spool has double flange. Top flange is used to hang ट्यूबिंग। जो भी हमारी अब ट्यूबिंग होगी, ट्यूबिंग को हैंग करने के लिए हम टॉप फ्लैंज यूज करेंगे। टॉप फ्लैंज में कोन और ट्यूबिंग हैंगर के थ्रू हम ट्यूबिंग हैंग करेंगे। एंड बॉटम फ्लैंज, ट्यूबिंग स्पूल का जो बॉटम फ्लैंज होगा दैट विल प्रोवाइड एन एरिया टू इंस्टॉल सेकेंडरी seal to the annular space and flange connection, and it provide the outlet for fluid return. So ये हमारे तीनों स्पूल हो जाएंगे। तो बेसिकली केसिंग स्पूल, नंबर ऑफ केसिंग स्पूल विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ केसिंग। जैसे इस केस में 3 CP वेल है तो एक केसिंग स्पूल की जरूरत पड़ी। अगर मान लीजिए 4 CP वेल होगा तो वी हैव टू इंस्टॉल द 2 नंबर ऑफ केसिंग स्पूल। नेक्स्ट इज केसिंग हैंगर। तो बेसिकली केसिंग को फ्लैंज में हैंग करने के लिए वी यूज केसिंग हैंगर। सो दीज आर द केसिंग हैंगर। This casing hanger is used to hang 9/8 inch casing, and this one is used to hang 5.5 inch casing. And main purpose of casing hanger, it transmits the casing weight to the surface and it center the casing inside the flange. ये हम बोलेंगे वेल के सेंटर में casing रहेगी, तो it help to center the casing. The next is primary and secondary seal. जैसे मैंने बताया कि once the casing is hanged or set inside the flange, तो एक annular space develop होगा outside the casing, outer surface जो casing से वहां पे, then we install primary या secondary seal. वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके की होती है, किस तरीके से सेट करते हैं। बट हम एक बार यहाँ हमने ट्यूबिंग हैंगर इंस्टॉल किया, देन वी यूज सीलर just to seal the annular space, and then there is a test port. Bottom flange of tubing spool or casing spool has the this test port. These test ports are used to pressure test the seal and the bottom flange connection, or not the bottom flange but the flange connection. So next is sir. Yes sir. वो जो आपने अभी दिखाया ना वो टेस्ट पोर्ट, आपको जो क्रिसमस ट्री दिखाया था फोटो, उसके जैसे इसमें ये हमारा है, दिस वन इज द टेस्ट पोर्ट। ये हमारा केसिंग हेड है। केसिंग हेड के बाद इसमें 2 CP वेल है, तो हमें केसिंग स्पूल लगाने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट हमारी सरफेस केसिंग इसके साथ कनेक्टेड है, केसिंग हेड के बॉटम के साथ। इस फ्लैंज में हमारी प्रोडक्शन केसिंग है। फिर इस फ्लैंज में ये हुआ हमारा ट्यूबिंग स्पूल। इस ट्यूबिंग स्पूल में जो ये बॉटम फ्लैंज है, यहाँ पे हमारी सेकेंडरी सील इंस्टॉल हो, एंड दिस इज द टेस्ट पोर्ट टू टेस्ट द सील एंड दिस फ्लैंज कनेक्शन। ओके सर। Now in this slide I will explain the slips. Basically जो हम slip use करते हैं, या फिर we can say casing hanger, which is used to set the casing inside the well. So these are basically of two types. One is unitized slip and seal assembly. This type of slips are when the primary seal is an integral part of the slip. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ कि जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिया है लाइव अपने एक वेल में, AIL में एक स्लिप है। इसमें जो हमारी सीलिंग एलिमेंट होगी दैट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्लिप। जैसे दिस वन इज द इलास्टोमर, और ये हमारा सीलिंग एलिमेंट है which is an integral part of the slip. So these type of slips are called unitized slips and seal assembly. There's another example is this is FMC make slip. This one is the sealing element. This one is MM make slip. This one is the sealing element. So this type of slips or casing hangers called unitized slip. And another type is slip and pack off type primary seal. When the primary seal is not an integral part of the slip, जैसे ये खाली केसिंग हैंगर अलग होगा एंड सीलिंग एलिमेंट अलग होगा, तो इस टाइप की सील असेंबली को हम बोलते हैं स्लिप्स एंड पैक ऑफ टाइप प्राइमरी सील। बेसिकली जब हम एक बार केसिंग को हैंग करते हैं, देन वी यूज 2 नंबर ऑफ
barrier. So one is primary seal and second one is secondary seal. So in few of the slip, कुछ स्लिप्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी सील है दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द केसिंग, एंड जैसे भेल के केस में क्या होगा, केसिंग हैंगर एक इंडिविजुअल असेंबली होगी एंड प्राइमरी सील असेंबली एंड सेकेंडरी सील असेंबली दैट विल बी एन different individual assembly. So these are basically two types of slip. So next is secondary seal. Secondary seals are installed, जैसे मैंने बताया कि these secondary seals are installed in the lower flange of tubing spool और casing spool. उनके जो lower flange में होगी वहां पे secondary seal will be installed. They are utilized to offer second sealing. जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी सील एंड सेकेंडरी सील, तो प्राइमरी सील इसमें हमारा सील के साथ ही हो, तो इसके साथ हम एक और असेंबली इंस्टॉल करते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सील, व्हिच प्रोवाइड्स इन सेकेंडरी बैरियर. So they are utilized to offer secondary sealing barrier between the casing annulus and the flange connection of the casing head or the casing spool. These are basically divided into two category. Self energized seal, जैसे एक भेल में एक seal होती है जो अभी self energized seal है. Once these seals were pressurized, ये अपने आप से energized हो जाते हैं. These seals are energized when the pressure develop and form an annular seal around the outer diameter of the casing and the wellhead. And second one is plastic activated seal. ये हमने जब केसिंग रिपेयरिंग जॉब हमने कई वेलों में किया है, तो कुछ वेल्स में प्लास्टिक एक्टिवेटेड सील्स भी निकलती हैं. इसमें क्या होता है, जैसे टेस्ट पोर्ट होता है, टेस्ट पोर्ट के साथ में प्लास्टिक इंजेक्शन पोर्ट्स भी होते हैं फ्लैंज, वहां से हम प्लास्टिक को इंजेक्ट करते हैं एंड वी दैट प्लास्टिक फिल्स द वॉइड अराउंड द केसिंग, और जो भी सील्स के बीच में जो वॉइड्स होंगे उसको ये प्लास्टिक फिल करेगा एंड वी प्रेशराइज द प्लास्टिक. हम एक प्रेशर पे उसको होल्ड करते हैं एंड दैट मेक द सीलिंग. अब इस एक डायग्राम में, मतलब इन दिस स्लाइड, मैंने एक 1 by 1 कैसे केसिंग हेड, कैसे स्लिप और किस तरीके से वो इंस्टॉल करते हैं एक बनाने का ट्राई किया है. इसमें जो मैंने लिया है वो 2 CP वेल लिया है. आउटर केसिंग इज 958 एंड प्रोडक्शन केसिंग इज 5.5. So basically this one is the bottom most part of well. This is 958 inch casing. This one is casing head. Casing head is bottommost part, and this casing head is welded with this 958 inch casing. That may be welded or that may be. हाँ, this is outer, this is wall outer annulus. इसमें हमने ये 5.5 इंच की केसिंग को लोअर किया और हमने इसको हैंग कर दिया केसिंग हेड में विद द हेल्प ऑफ, ये जो मैंने दिखाया ये कुछ इस तरीके से दिखता है. हमने इस केसिंग हेड में 5.5 इंच की केसिंग को हैंग कर दिया. देन वी इंस्टॉल द प्राइमरी सील. दीज आर द सीलिंग एलिमेंट. देन वी विल इंस्टॉल द सेकेंडरी सील. ये 1 by 1 जैसे हम केसिंग रिपेयर जॉब करते हैं तो उसमें हम किस किस तरीके से काम करते हैं ऐसे ही मैं. तो दिस इज प्राइमरी सील एंड सेकेंडरी सील. तो ये दोनों मतलब होता इसी तरीके से है, बट साइज थोड़ा सा वेरी करता है. ये साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ये थोड़ा छोटा, एज पर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फ्लैंज. देन दिस इज मेटलिक रिंग गास्केट, जो फ्लैंज कनेक्शन के बीच में हम यूज करते हैं. एंड दिस इज द ट्यूबिंग स्पूल. The fasten it. This is tubing spool. This is annulus valve. This is test port, and this is tubing hanger. और this is 278 tube. इस तरीके से हमारा पूरा एक वेलहेड ड्रॉ होता है. तो इसमें ये this one is surface casing, this is intermediate casing, और we can production casing, intermediate casing नहीं है. This is 278 tubing. This much section is called casing head. और casing head में जो हमारी 5.5 की ये है 5.5 की जो casing है, this is hanged with the help of this casing hanger. And this annular space जो हमारा 958 to 5.5 के बीच में annular space develop हुआ, this is sealed by this sealing element. और जो कनेक्शन के बीच में हमारा सील प्रोवाइड करता है, that is provided by metal ring gasket. And this is test port. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा टेस्ट पोर्ट से हम टेस्ट करते हैं तो कैसे कैसे प्रेशर कहाँ लगता है. This is test port used to test this metal ring gasket and this seals.
सो यही असेंबली लेके, मतलब यही डायग्राम लेके मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट वन इज प्रेशर सीलिंग ड्यूरिंग फॉरवर्ड सर्कुलेशन। तो ये 2CP वेल है, और अभी जब हम फॉरवर्ड सर्कुलेशन दे रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि हमने परफोरेशन को सीमेंट प्लग डाल के आइसोलेट कर। अभी हम जब पंपिंग करेंगे तो वो हमारा आइसोलेट परफोरेशन में नहीं जाएगा, परफोरेशन इज आइसोलेट। ऐसे ही हमने ट्यूबिंग से पंप किया, यहाँ ट्यूबिंग से फॉरवर्ड सर्कुलेशन दिया, देन इट विल गो इनटू द एनलस। ये यहाँ से हमारा 5.5 इंच के एनलस में चला गया। लेट्स एज्यूम कि अभी हमारी 5.5 केसिंग में कोई पंचर नहीं है, वो इंटैक्ट है। तो हमने यहाँ से ट्यूबिंग से पंप किया, दिस वन इज द एनलस, ये एनलस में मूव किया। देन एनलस के बाद ये सबसे पहले कहाँ लगेगा, हमारा सील। अभी मान लीजिए एनलस भी बंद है, ऊपर से बंद है, तो सबसे पहले ये लगा हमारा सील पे। तो दिस वन इज द सेकेंडरी सील। जब हम फॉरवर्ड सर्कुलेशन देते हैं तो सेकेंडरी सील सबसे पहले उस पे प्रेशर अप्लाई हो। इफ द सेकेंडरी सील इज ओके, तो हमारा आउटर एनलस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफ द सेकेंडरी सील इज फेल, या वो एनी हाउ फेल हो गई, then this pressure will be act on the primary seal। इन दोनों में से कोई सी भी स्कील ओके होगी तो हमें प्रेशराइज मिलेगा हमारे एनलस में, आउटर एनलस में नहीं जाएगा। इफ द बोथ द सील्स आर डैमेज्ड, then this will go into the outer annulus, this the annular volume, outer annulus volume 958 inch casing and 5.5 inch casing। तो ये एक बार फिल हो जाएगा, उसके बाद हमें आउटर से रिटर्न मिलेगा। सो इस केस में हमारा सेकेंडरी सील, आप मतलब ये हमारा जो सील है वो किस तरीके से काम करता है। इफ द सील इज ओके, देन इट विल एक्ट ऑन द कोन। कोन पे भी हमारी सील्स होती हैं। एक बार अभी इसके ऊपर क्रिसमस ट्री है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग, अभी क्रिसमस ट्री है, तो यहाँ पे हमारा भी सील, कोन की सील, अब जब कोन की सील भी ओके होगी, देन इट विल कम इनटू द एनलस। तो ये हमारा फॉरवर्ड सर्कुलेशन में इस तरीके से सील्स काम करते हैं। फॉरवर्ड सर्कुलर ट्यूबिंग से पंप किया, एनलस में है, एनलस में है तो हमारी सेकेंडरी सील प्रेशर होल्ड करेंगी। इफ द सेकेंडरी सील इज नॉट होल्डिंग द प्रेशर, देन इट विल एक्ट ऑन द प्राइमरी सील। प्राइमरी सील, दोनों सील डैमेज है, देन इट विल गो इनटू द एनलस, और फिर हमें आउटर में रिटर्न मिलेगा। या फिर इसी केस में हम ट्यूबिंग केसिंग में पंचर कर देंगे, 5.5 इंच में डैमेज रहेगा, तो यहीं से आउटर में जाना। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड, वेल हेड सीलिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग थ्रू टेस्ट पोर्ट। इस स्लाइड में हम टेस्ट पोर्ट से टेस्ट करेंगे। तो दिस इज और टेस्ट पोर्ट। जैसे हम टेस्ट पोर्ट से टेस्ट करेंगे तो इसका ओपनिंग दोनों फ्लैंज के बीच में होता है, मतलब मेटलिक रिंग गास्केट और सेकेंडरी सील और प्राइमरी सील, इन तीनों के बीच में हो। जैसे दिस वन इज द ओपनिंग ऑफ दिस टेस्ट पोर्ट। ओके, फर्स्ट दिस विल, जैसे हम प्रेशराइज करेंगे, इट विल एक्ट ऑन दिस मेटलिक रिंग गास्केट। इफ दिस मेटलिक रिंग गास्केट इज डैमेज्ड, तो हमें जो फ्लूइड दिखाई देगा वो दोनों फ्लैंज के बीच में दिखाई देगा। अगर दोनों फ्लैंज के बीच में हमें रिटर्न दिखता है या ड्रॉप दिखता है, तो मतलब हमारे रिंग गास्केट प्रॉपर्ली ओके नहीं है, देयर में बी सम डैमेज। देन अगर ये रिंग गास्केट ओके है, देन इट विल एक्ट ऑन दिस प्राइमरी सील। अगर हमारा प्राइमरी सील पे एक्ट करेगा, प्राइमरी सील अगर ओके है तो हमें प्रेशराइज मिलेगा। इफ द प्राइमरी सील इज नॉट ओके, देन इट विल गो इनटू द आउटर एंड 958 और 5.5 का जो एनलस है उसमें जाएगा, और हमें मतलब प्रेशराइज नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा। वंस दिस विल बी फिल्ड, देन वी विल गेट रिटर्न फ्रॉम द आउटर एनलस यहाँ से। ओके, थर्ड पार्ट इज सेकेंडरी सील। दिस वन इज द सेकेंडरी सील। अगर हमारा मेटल की रिंग गास्केट ओके है एंड प्राइमरी सील इज ओके, देन इट विल एक्ट ऑन दिस सेकेंडरी सील। अब सेकेंडरी सील अगर ओके है तो हमें प्रेशराइज मिलेगा, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं तो एकदम टेस्ट ओके। अगर ये डैमेज होगा, देन इट विल गो टू दिस पॉइंट। यहाँ जो हमने 5.5 इंच की केसिंग अभी सेट करते हैं, 5.5 इंच के साइड में सेकेंडरी सील लगाते हैं, देन इट विल कम टू द 5.5 इंच केसिंग। तो ये हमारा 5.5 इंच केसिंग में आ जाएगा और हमारा प्रेशर ड्रॉप रहेगा। तो अगर हम ऊपर से देखते हैं ट्यूबिंग स्पूल के, तो हमें यहाँ से ड्रॉप दिखना चाहिए। तो इन दिस, मतलब इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कौन सी सील डैमेज है या रिंग गास्केट डैमेज है, क्या एक्चुअल सिनेरियो। ओके, इन दिस नेक्स्ट स्लाइड, वेल हेड सीलिंग ड्यूरिंग पंपिंग थ्रू एनलस। ओके, अब हम आउटर एनलस से अगर पंप करते हैं, अगर हम आउटर से पंप करेंगे तो क्या सिनेरियो होगा और हमें किस केस में रिटर्न मिलेगा, कहां से रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए हमने आउटर एनलस से पंप किया, सबसे पहले तो हमारा जो आउटर एनलस का वॉल्यूम होगा दैट विल बी फिल्ड। एक बार ये फिल हो गया, फिल होने के बाद ये हमारा एक्ट करेगा प्राइमरी सील पे। अच्छा,
इसको तो अभी हम आउटर से पंप कर रहे हैं। बेसिकली इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है प्राइमरी सील और सेकेंडरी सील, ये डिपेंड करता है कि हम किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे हम ये सीलिंग लगा रहे हैं कि हमारा आउटर एनलस अगर इन केस चार्ज होता है तो हमें बैरियर दिस सील्स विल प्रोवाइड द बैरियर इन केस अवर आउटर एनलस इज चार्ज्ड। अगर आउटर एनलस चार्ज है तो सबसे पहले प्रेशर लगता है इस पे, प्राइमरी सील पे, तो दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी सील। एंड एक हमारा जो रिडंडेंट बैरियर रहेगा या हमारा सेकेंडरी बैरियर रहेगा, दिस इज सेकेंडरी सील, तो इसको हम इसलिए सेकेंडरी सील बोलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर इज विद रेस्पेक्ट टू आउटर, जो हमारा आउटर एनलस पे है उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इसको इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो अभी इसमें हम क्या थे कि हमने ट्यूबिंग से पंप किया, सॉरी आउटर एनलस से पंप किया, तो हमारा ये आउटर एनलर वॉल्यूम जितना भी होगा एनलस वॉल्यूम ये फिल होगा। जब ये एक बार फिल हो जाएगा तो ये हमारा सील पे एक्ट करेगा। अगर हमारी सील ओके है तो हमारा प्रेशराइज होना चाहिए, जैसे हम कभी कभी आउटर एनलस से चेक करते हैं। अगर ये सील ओके नहीं है तो हमें ये या तो रिंग गास्केट पे जाएगा या सेकेंडरी सीलिंग पे जाएगा। इफ द बोथ सील्स आर डैमेज्ड तो हमें प्रेशराइज मिलेगा ही नहीं, और हो सकता है वो सील की वजह से 5.5 में जा रहा। अच्छा, लेट सपोज कि हमारी प्राइमरी सील ओके है, तो अगर इनके हमारी कहीं से 5.5 इंच केसिंग में डैमेज है, पंचर, तो ये यहाँ से जाके फिर हमारा 5.5 इंच की केसिंग में चला जाएगा, और या आइदर वी विल गेट रिटर्न फ्रॉम द ट्यूबिंग और फ्रॉम द एनलस पार्ट। सो इस तरीके से हम आउटर से टेस्ट करते हैं। So it will come to the एनलस पार्ट। So next is testing with mechanical पैकर। इस स्लाइड में जैसे हम केसिंग टेस्ट करते हैं, तो केसिंग टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हम रिट्रीवल ब्रिज प्लग लगा के या फिर सीमेंट प्लग लगा के परफोरेशन को आइसोलेट कर देते हैं जस्ट टू टेस्ट द केसिंग। देन हम ये सेम वेलेट इसमें दिस वन इज पैकर। हम अभी 958 5.5 इंच केसिंग ले रहे हैं, तो हमने 278 ट्यूबिंग के साथ मैकेनिकल पैकर लिया, जो हम जनरली यूज करते हैं, लेट्स सपोज R3 पैकर, और ये हमने नीचे सीमेंट प्लग प्लेस कर दिया लेट्स सपोज, या फिर कोई भी बैरियर रिट्रीवल ब्रिज प्लग सेट किया। तो हम जस्ट इसके पास में इसको सेट कर देंगे जस्ट टू टेस्ट दिस सीमेंट। अब जैसे हम ट्यूबिंग से पंप करेंगे, देन दिस प्रेशर विल एक्ट ऑन द केसिंग बिटवीन द पैकर एंड द सीमेंट। जो सीमेंट प्लग और पैकर के बीच की केसिंग है, इस पे प्रेशर लगेगा। अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप मिलता है, मतलब यही केसिंग हो सकता है डैमेज है, और एक हमारा सीमेंट प्लग पे प्रेशर लगेगा। तो जनरली हम जब सबसे पहले टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल सीमेंट प्लग के ऑलमोस्ट पास में ही रखते हैं कि सीमेंट प्लग एक बार हर्मेटिकल टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसकी डेप्थ को वेरी करते रहते हैं जस्ट टू टेस्ट द केसिंग, और जहां पे भी हमारा केसिंग डैमेज होगा वहीं हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और इस तरीके से हम पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो हमने केसिंग टेस्ट किया। देन नेक्स्ट इज जब हम सील टेस्ट हमें करनी, इन केस की हमारा डाउट है कि सील डैमेज, तो हम जस्ट एक टेंशन पैकर मान लीजिए हमने लोअर किया विद द हेल्प ऑफ 278 ट्यूबिंग, तो जस्ट ऑन द माउथ ऑफ वेल हेड या केसिंग के जस्ट नीचे हम टेंशन पैकर को इंस्टॉल करेंगे। देन वी पंप फ्रॉम आउटर एनलस, सॉरी एनलस से हमने पंप किया, देन दिस विल एक्ट ऑन दिस सेकेंडरी सील। अगर सेकेंडरी सील डैमेज होगी, मतलब ये पहले एनलस जो हमारा होगा अप टू द पैकर ये फिल होगा, फिल होने के बाद ये हमारा सील पे एक्ट करेगा। इफ द सील्स आर डैमेज्ड तो ये हमारा आउटर एनलस में चला जाएगा और हमें प्रेशर ड्रॉप नहीं, मतलब हमें पता चल जाएगा कि या तो ये हमारी सील्स डैमेज है या जस्ट माउथ पे ही कहीं केसिंग डैमेज। तो इस तरीके से हम सील को टेस्ट करते हैं। ये इफ द सील्स आर ओके तो हमें प्रेशर होल्ड मिलना चाहिए। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।